आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी का तैयारी के लिए हम लोग ग्रुप स्टडी चालू कर रहे हैं। आज हमारा 5वां दिन है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सिट्टू, सबसे उचित विकल्प चुने। कोई दिशा नहीं है, परिणाम और दिशा होता है, दिशा और परिणाम होता है। संवेग में, संवेग के रिलेशन में परिणाम और दिशा दोनों होता है। संवेग सदिश राशि है। यदि संवेग P और वेग भी दिया हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान इनटू V होता है इसका, तो क्या निकालना है? क्या P/V। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। ठीक, तुम बताना। यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा? संवेग दुगुना होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? ठीक है, ऑप्शन किसी का भी नहीं। हल्के पिंड का, भारी पिंड का, दोनों का संवेग समान होगा। दोनों का संवेग समान होगा। भारी पिंड का समान ज्यादा, सॉरी भारी पिंड का जो संवेग है वो ज्यादा होगा। बड़का पत्थर से मारेगा तो थोड़ा चोट नहीं लगेगा। तुम बताना, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम, गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम। ऊर्जा वाला, संवेग संरक्षण के नियम। विद्या, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, गति संरक्षण। संवेग संरक्षण। ठीक है। रितेश, तुम बताना, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग। संवेग। ठीक है, संवेग। सिद्धू, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, त्वरण, बल, वेग। ठीक है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। मिथिलेश, वेग और समय का गुणनफल प्रदान क्या करता है? वेग और संवेग, संवेग का गुणनफल क्या प्रदान करता है? विस्थापन। अच्छा विस्थापन, सॉरी। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? 0, 0 ही होगा। ठीक, एफ cos 0 हो गया। एफ cos थीटा। तुम बताना, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। 0। ठीक है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। तुम बताना, निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? ठीक है, समय, दूरी, तापमान, वेग। कौन सदिश राशि है? वेग। वेग सदिश राशि है। तुम बताना, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? यांत्रिकी, वेग, वेक्टर, परिमाण। वेग। तुम बताना, सदिश राशि का उदाहरण कौन सा इनमें से? वजन, वेग, तापमान, लंबाई। वेग। ठीक है। तुम बताना, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय वेग ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ। तुम बोलना, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? चांदी का? हाँ 47। ठीक। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है क्या? समय की एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, दिए गए अंतराल के दौरान। ठीक। एक भीड़ वाली सड़क पर एक बस की गति कौन सी गति का उदाहरण है? असमान गति। ठीक। हमारा तत्कालिक वेग
और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहे हो, जब वस्तु में परिवर्तन त्वरण हो, जब वस्तु में त्वरण शून्य हो। पहला वाला जो नहीं, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब वस्तु में त्वरण शून्य होगा। तुम बताना, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन वेग। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ठीक है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? वेग। ठीक है। तुम बताना, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग। ठीक। तुम बताना, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सबसे ज्यादा दूर तक फेंकाएगा? 45 डिग्री। ठीक है। तुम बताना, इनमें से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड है? कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। और कोई एक ठो? जिंक। ठीक। कौन सा धातु तुम बताना, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा। ठीक है। दूसरा तत्व? और नौमा के जैसा। ठीक है। पहला तत्व? पहले जैसा ना। 8वां जैसा। आठवां जैसा। चौथा तत्व किसका जैसा दिखाई देगा? 12 जैसा। 11। तुम बताना श्याम, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में तत्वों को हैलोजन के साथ रखा गया था। मैग्नीज, आर्सेनिक, सेलेनियम, लैंथेनियम, आयरन, सेलेनियम, नहीं पता। कोबाल्ट और निकल को। तुम बताना विद्या, न्यूलैंड के अष्टक नियम निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था न्यूलैंड का? ब्रोमीन, हाइड्रोजन, रुबिडियम, थोरियम। थोरियम। ठीक है। कैल्शियम किसका था? लागू होता है। ठीक। तुम बताना, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा दिखता है, इसको बहुत दूर रखा गया। ये किसकी कमियों में से एक था? न्यूलैंड के अष्टक नियम। ऑक्टेट लो। न्यूलैंड जब अपना बनाया था पीरियड टेबल, उसमें कितना तत्व मौजूद था? 56, 56। बताना, न्यूलैंड अपना आवर्त सारणी कब दिया था? न्यूलैंड का बताएंगे 1864। 1864 में। 64 है। ठीक है। किसने ये खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? ठीक। तुम बताना, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया था? न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया था? आवर्त सारणी, विषय वस्तु। न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल कौन से तत्व तक लागू होता है? ठीक है। तुम बताना, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहा जो गुणों में किसके और किसके जैसा दिखाई देता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया था। कॉपर और निकल। तुम बताना, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। डोवेरेनर, न्यूलैंड, मोसले।
डोगनाइनर मेंडलीफ मोसले, डोगनाइनर न्यूलैंड मेंडलीफ, मेंडलीफ न्यूलैंड मोसले। तीसरा वाला। ठीक है, डोगनाइनर मेंडलीफ मोसले, डोगनाइनर न्यूलैंड मेंडलीफ तीसरा वाला। अष्टकों का नियम केवल कहाँ तक लागू होता है? ठीक है, ये हो गया। तुम बताना कि निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक, तुम पहले डोगनाइनर का जो ट्राइड नियम था 3 गो, उसमें से कोई भी एक ठो कॉलम को बताओ 20, 38, 56। कोई से नाम से। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक, तुम बताओ 3, 11, 19। फिर। हीलियम, सोडियम, पोटासियम। हीलियम कहाँ से आ गया? लिथियम। लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तुम किस लिए? निम्नलिखित में से कौन सा डोगनाइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तुम बताना एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? अम्लीय क्षारीय है, उभयधर्मी है, किसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? 3, 11, 19। लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? परमाणु संख्या परमाणु संख्या मोस्टली कब किया था? 1913। 1913 में। तो 1913 में और क्या हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का? उसको मिला था ऑस्कर, नोबेल मिला था। नोबेल किसके लिए? गीतांजलि के लिए। नोबेल मिला था ना। मेंडलीफ का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? आवश्यक। ठीक, तुम बताना रवि, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? पीरियोडिक टेबल, कौन सा पीरियोडिक टेबल? एटॉमिक मास। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। पुराना वाला एटॉमिक मास का दृष्टा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, तुम बताना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डैश से निकलने से पहले दिखाई देती है। अच्छा, निकलने हम बोलते हैं, सॉरी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सी तालिका निकल से पहले दिखाई देती है? कोबाल्ट। तुम बताना विद्या, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज को प्रेरित करता है? मेंडलीफ। देख के भी ऑप्शन में मान रहे हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तीसरा में बताएंगे। कैसे होता है? 18। 3। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या मतलब सेल की संख्या, कोषों की संख्या 3 ही रहेगा। तुम बताना, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? ऑप्शन दे रहे हैं, कैल्शियम क्लोरीन, बेरियम बेरिलियम, सोडियम नियोन, हीलियम हाइड्रोजन। बेरिलियम बेरिलियम बोरोन। वही बेरियम तो यहाँ छठी है। नहीं, उल्टा बोल दिया था, सॉरी। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो निष्क्रिय रूप में होते हैं? शून्य समूह 18वां समूह। 18वां समूह का चौथा सदस्य कौन है? क्रिप्टॉन। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है विद्या? आर्गन। 18वीं ना। 18वीं में 8वीं 8वें समूह। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? 8 तत्व मौजूद है, 2 गो में है, 2 3।
किसमें? 2-3। ठीक, तुम बताना। एक वयस्क मानव शरीर के में कितना लीटर खून होता है? 506 लीटर। ठीक है, महिला पूछे तो 1.5 लीटर कम होता है। आधा लीटर कम होता है। आधा लीटर कम होता है। तुम बताना, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? समुद्र जल का 8.3 8.4। 8.3 तुम बताना, बडवाइजर AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ऑप्शन है ए, बी और ओ रक्त वर्ग वाले को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है, किसी भी वर्ग से ले सकता है, ना तो ये सार्वभौमिक है ना ही सर्वदाता है। नहीं, क्या? किसी से भी ले सकता है। इसी पर ठीक। समान स्वास्थ्य के लिए, तुम बताना, समान स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 7.4 ठीक है, 7.35 से 7.45 तक। श्याम, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.6। ठीक है, दूध का पीएच मान 6.5। 6.4। मानव मूत्र का पीएच मान तुम्हारा 6। ठीक है, शराब का पीएच मान शराब 2.8 भी दे देता है। 2.8 से लेकर 3.8। शराब का अल्कोहल का 2.8, सिरका का 2.4। नींबू का 2.2 ठीक। धमनिया रक्त का वहन करती है जो किससे भरी होती है? हमने शुद्ध ऑक्सीजन से। इनमें से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करती है, जमा करती है? नीलय, महाधमनी, सुपीरियर वेना कावा, सीरा। नीले सुपीरियर वेना कावा। जमा करता है, वही जमा करता है। तुम बताना रवि, वह विकल्प चुनो जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। मानव आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है। लास्ट 120 दिन होता है। संयोजी उत्तक का कोई उदाहरण दो। संयोजी उत्तक और दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण। 3 को तो नहीं होता है, किसमें? आरबीसी में, ब्लड में। ब्लड किसी से घिरा हुआ नहीं। हीमोग्लोबिन में निम्न में कौन सी धातु मौजूद होती है? ठीक। हृदय मांसपेशियां कैसी होती है? ऑप्शन नहीं पता यार, कैसी है? ऑप्शन मांगता है। अरे याद रहता है इतना जानता है, 4 वो दिया हुआ, कहाँ से तुमको ऑप्शन अच्छा है? ठीक। बताओ। ऑप्शन नहीं है, बता। शाखा युक्त बेलनाकार एक नाभिक है। ठीक है, हृदय मांसपेशियां जो है वो बेलनाकार, साकित और एकल नाभिक होता है। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? फेफड़ों में श्वसन कुपिका, एल्वियोली। तुम बताना सिट्टू, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है बॉडी में? ठीक है, WBC। कितना संख्या होता है? WBC का संख्या क्या चीज? अरे वो रक्त है। हम बताएंगे 10 है। ठीक है। प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स का होता ज्यादा है होता है। क्या? बता दे रहे हैं 40 या से ऊपर, 2 लाख के आसपास। 2 लाख। आरबीसी का कनिकाएं, केशिकाएं, कोशिकाएं, कैलोरी। केशिकाएं। तुम बताना, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों का हृदय का गति नियंत्रित करता है? पेसमेकर, कैट स्नैकर, ईसीजी मशीन, ईसीजी।
पेसमेकर। हृदय की गति। जीवाणु में श्वसन स्थल कौन सा है? किसके द्वारा? हम बताएंगे। बैक्टीरिया में मीसोसोम। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिंड कौन सा है? हीमोग्लोबिन। ठीक। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन क्या कहलाता है? कोशिका द्रव। कहाँ होता है? कहाँ तक कोशिका कहाँ होता है कोशिका द्रव? तुम बताना, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? मिलियन 200-300 मिलियन 300 मिलियन। श्याम, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? हाइड्रोजन, जलवाष्प, हीलियम, नाइट्रोजन। तुम सांस छोड़ता है उसमें क्या शामिल होता है? जलवाष्प होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट किससे संबंधित है? पल्स बीट किससे संबंधित? तंत्रिका, सीरा, धमनी, केशिका। धमनी। 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 कितना होता है बीपी? 120/80। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? डायसिस्टोलिक। ऊपर वाला को सिस्टोलिक, नीचे वाला को डायसिस्टोलिक। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तुम बताना। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। अभी तो नाइट्रोजन बोला था। जानने दो, नाइट्रोजन बोला था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। कौन सी जीवन प्रक्रिया रसायन ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। तुम बताना, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी विदाउट ऑप्शन। वहां था जीव द्रव। ग्लूकोज का। ठीक है। ग्लूकोज का विघटन कर रहा था, विघटन हमेशा ग्लूकोज का ही होगा, लेकिन वो कोशिका द्रव में था। कोशिका द्रव के अंदर है तो सब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। द्रव का अंदर होता है। बाय ऑप्शन था मतलब वो ना। तो इसमें तो कहीं दिया है जीव द्रव, है ना? कोशिका द्रव में तो दिया। फिर तुम बताना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? किण्वन विधि। अनॉक्सी श्वसन। अच्छा वो वाला। हाँ हाँ। तुम बताना, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तन होता है? 3 गो में। तुम बताना विद्या, निःश्वसन द्वारा क्या होता है? निःश्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों की स्थिति। ठीक है, फेफड़ों की स्थिति। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? प्रश्वसन, निःश्वसन, निःश्वसन, प्रश्वसन, स्फीति और विस्तारण, अनुगमन और निगमन। प्रश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, प्रश्वसन और निःश्वसन। आज खत्म हो गया बायोलॉजी। पूरा खत्म।